ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयहु करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में जैनाभासों के अंतर्गत व्यवहाराभासी जीवों की चर्चा यहाँ पर अपन ले रहे हैं। यहाँ व्यवहाराभासियों में भी जो अनेक प्रकार हैं उनमें से धर्म व्यवहार धर्म धारक या भूतार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासियों की चर्चा यहाँ चल रही है। यानी जो सहचर या पुरुचर व्यवहार आदि होता है साधकों के जीवन में, मात्र उसी को धर्म मान करके जो और अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं, उनके अयथार्थपने को यहाँ पर बता रहे हैं। उनका भ्रम देव गुरु शास्त्र आदि के बारे में, सात तत्व आदि के बारे में, सब के बारे में किस प्रकार से उनकी अन्यथापना हो जाता है, भ्रम हो जाता है, धर्माभास हो जाता है, उस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अभी अपनी निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथापने की चर्चा चल रही है कि निर्जरा तत्व का यथार्थ स्वरूप क्या है और ये आभासी व्यवहाराभासी धर्म बुद्धि से धर्मधारक यानी व्यवहार धर्मधारक इनके जीवन में कहाँ गलती होती है, कैसी गलती होती है। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कि जो शास्त्रों में तप से निर्जरा करना बतलाया है तो वो तप का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, अंतरंग व बाह्य स्वरूप नहीं जानता। वो मात्र तप का बाह्य रूप को ग्रहण करके अंतरंग जो मूल तप है उस तप से वो वंचित रहता है। वो बात यहाँ स्पष्ट कर रहे थे। तो अभी चर्चा यहाँ चल रही थी कि भाई शास्त्रों में जो है तत्वार्थ सूत्र आदि में लिखा है तप सा निर्जरा चाहिए। समाधान दिया था कि भाई बाह्य जो तप है अनशन आदि 12 प्रकार के तप, वे तप अगर अंतरंग से स्वाश्रय पूर्वक स्वाश्रय के लिए और स्वाश्रय पूर्वक हो रहे हैं और उनसे इच्छाओं का क्रमशः अभाव होता हुआ जा रहा है, तब तो वो तप है। और यदि मात्र बाहर से ही तुमने धारण कर लिए हैं तो वो तप नाम प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर मूल में जो धवला पुस्तक 13 खंड 5 भाग 4 सूत्र 26 पृष्ठ 54 पर कि भैया तप की परिभाषा दी, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का अभाव होना जिस विधि से वो तप कहलाता है। और वो एक ही विधि है कि जब आप पर द्रव्यों से पृथक अपने आत्म तत्व को अपना स्वरूप जानोगे मानोगे, उसका आश्रय करोगे तो ही इच्छाओं का अभाव होगा। माने इच्छाओं को रोकना नहीं है, इच्छाओं का स्वरूप आश्रय से अभाव होता जाए, उसका नाम है तप। दूसरे अर्थों में अस्थि रूप में इसको बोलते हैं स्वरूप प्रतपनम तपा, स्वरूप में प्रकृष्ट रूप से लीन होना वो तप है। अब उस तप को ये जानता नहीं है, मात्र बाहर से ही इन तपों के स्वरूप को जानकर उसी में प्रवृत्ति करते हुए मानता है कि हम धर्म कर रहे हैं, इससे कर्मों की निर्जरा होगी, और वो ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पर जो है
ये बात सिद्ध की थी प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि यहाँ वो कह रहा कि आहार आदि रूप जब इच्छाओं का निरोध करने की बात आप कह रहे हो तो कहते भाई अशुभ इच्छाओं को तो दूर करने में जो है तप में बनता है, परंतु शुभ इच्छाओं को जो उपवास आदि हैं, प्रायश्चित आदि जो तप बतलाए हैं, वो शुभ कार्यों की इच्छा तो रहती है। तो यहाँ पर समाधान दिया था कि भैया ज्ञानियों को कोई इच्छा नहीं रहती है। ज्ञानी तो एक शुद्ध उपयोग की इच्छा पूर्वक ही सारे व्यवहार के कार्य करते हैं, और यदि शुद्ध उपयोग की सिद्धि उससे नहीं होती जाने तो फिर उस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं जिससे शुद्ध उपयोग हो। अगर आहार करने से अपने परिणाम शरीर स्वस्थ रह करके और अपने लिए भोजन आदि के विकल्प टूट करके और स्वरूप की आराधना होती है तो वो भोजन देते हैं शरीर को, और यदि भोजन देने से प्रमाद आदि बढ़ता है, शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, तो उपवास करते हैं, परंतु उनका लक्ष्य अपने स्वरूप पर है, शुद्धोपयोग पर है, स्वरूप आराधना पर है। उनको मात्र भोजन आदि छोड़ना ही वो कार्यकारी नहीं समझते। भोजन आदि तो इसलिए छोड़ते हैं कि इसके छोड़ने से अपन को बहुत सारे विकल्प टूट करके और स्वरूप आराधना करने के लिए अवसर आदि आप मिलता है, तो अपन को ज़रूरत नहीं है तो शरीर के लिए भोजन न दे के स्वरूप की आराधना में लगते। और यदि लगता है कि भोजन नहीं देने से शरीर शिथिल होकर परिणाम शिथिल होते हैं तो शरीर को भोजन देते हैं। इसलिए उनका कोई ऐसा हठाग्रह नहीं होता है कि भोजन शरीर को देना कि नहीं देना। उनको ज़रूरत होने पर भोजन देते हैं निर्दोष, और अगर ज़रूरत नहीं है तो भोजन न दे के अपनी आराधना करते। इस प्रकार से वो एक शुद्धोपयोग का ही निरंतर इन सारे तपों के माध्यम से अभ्यास करते। पर एक प्रश्न है 231 पेज पर, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा पर कैसे कही, कैसे हुई? ये यहाँ पर उसका खुलासा। प्रश्न, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई? समाधान, उन्हें बाह्य तप कहा है। तो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? समाधान, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त को बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ, और वहाँ मंद कसाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य बंद होता है। परंतु यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सर्व तेजादि देव ही हो सो बनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, तो यह बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। कहा भी है, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सविज्ञेयः शेषम लंघन कम विदु। जहाँ कसाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। बस देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। इनका प्रश्न है कि भाई शास्त्रों में जब अनशन आदि को तप कहा है तो फिर आप उसका निषेध क्यों कर रहे हैं? तो कहते भैया हम उसका निषेध नहीं कर रहे, उसका तुम स्वरूप नहीं समझ रहे। अनशन आदि को बाही तप कहा है। सो बाही का अर्थ होता है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा।
क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया मात्र फल की दाता नहीं है। तो यहाँ पर कि भाई आपको बाहर जो अनशन आदि को तप संज्ञा दी गई है, तो वो तप संज्ञा तो बाहर में आपको दिखाई दे रहा है, बाह्य तप है, तो लोगों को दिखता है कि हाँ ये तप कर रहा है। पर तुम्हारा तप तो जब होगा कि जब तुम्हारे अंतरंग में परिणाम निर्मल हो वैसा करते हुए। और यदि आप बाहर में तो तप कर रहे हो, अनशन आदि कर रहे हो, और अंतरंग के परिणाम आपके निर्मल नहीं हैं, अथवा परिणामों का आपको ज्ञान नहीं है, तो कहते भाई ये तुम्हारा तप का सही स्वरूप नहीं होगा। फिर प्रश्न है उसका कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, उससे वहाँ बिना इच्छा की भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर यहाँ उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा न होगी, ये प्रश्न है। तो उसका समाधान ये दिया है कि अकाम का अर्थ होता है, एक देखो निर्जरा के 4 भेद बतलाए, एक अकाम, एक सकाम, एक अविपाक, एक सविपाक, ये 4 प्रकार की निर्जरा बतलाई शास्त्रों में। तो इसका अपन को अर्थ समझना चाहिए। अकाम का अर्थ होता है, काम माने होता है इच्छा, और आ माने नहीं, इच्छा तो अपनी नहीं है, काहे की भूखे रहने की, प्यासे रहने की, भोजन नहीं करने की, परंतु परिस्थिति ऐसी बन गई कि अपन को अब भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो भैया अब क्या करना, नहीं मिल रहा है तो चलो शांति से रहो, परिणाम नहीं बिगाड़ो, कर क्या सकते। तो अगर उसमें आप ऐसा बिना इच्छा के माने अनशन आदि की स्थिति बन जाए, प्यास आदि के लिए पानी आदि नहीं मिले, बाहर की अनुकूलताएं नहीं मिले जो आप चाहते हो, तो आपको बिना इच्छा के अब उसको सहन करना है। तो सहन करने में अपन को कष्ट, उस कष्ट में यानी अपनी इच्छा के प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर उसमें भी अगर मंद कसाय रखोगे, परिणाम संश्लेषित नहीं करोगे, तो उसमें अकाम निर्जरा होगी। और यदि उसमें परिणाम बिगाड़ोगे, संश्लेषित होगे, हायतुआ मचाओगे, किसी परिस्थिति आदि को दोष दे करके और भी कसाय करोगे, तो कहते भैया वहाँ अकाम निर्जरा नहीं होगी। तो यहाँ कहते अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास आदि का सहना करना होगा। तुम नहीं चाहते थे, परिस्थिति बन गई, तो अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते अपन कि भैया मजबूरी में अपन कपड़ा नहीं है पहन में, तो चलो लंगोटी चादर लगा लो, तो क्या होगा, क्या महात्मा बन गए। मजबूरी का नाम गांधी जी के रूप में यही बोलते। जब कोई आदमी को नहीं करना हो, इच्छा करना पड़ रहा तो भैया क्या करें, चलो ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो कोई गांधी जी कोई साधु बनना नहीं चाहते थे, बनना चाहते थे क्या, अरे वो तो बैरिस्टर थे, बढ़िया सूट बूट टाई वाई पहनते थे, परंतु जब वो देश की स्वतंत्रता में जब वो घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो एक स्थान पर जो नुआखाली शायद वहाँ गांव था, तो वहाँ पर जो एक महिला जो उनकी सभा में आई थी, बहुत मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी, गंदी। तो उन्होंने उससे कहा कि बहन, अरे भाई अपन गरीब हैं, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम इनको धो तो लिया करो, अच्छे से धो के पहना करो, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा तो वो रोने लग गई। तो उन्होंने कहा भैया मैंने तुमसे क्या ऐसी गलत बात कह दी कि जिससे तुम रो रही हो। अरे उन्होंने कहा बापूजी तुम तो ठीक कह रहे हो, परंतु हमारे पास दूसरी साड़ी होवे जब तो हम इसको बदल के धोवें, हमारे पास एक साड़ी तो कैसे आई है बड़ी मुश्किल से, तो हम क्या बदलें और कैसे इसको धोएं। तब उनको लगा कि अरे हमारे देश की ऐसी दशा है, क्योंकि उसमें तो चरखों से कपड़ा कटता था, इसलिए उनने फिर नियम लिया था कि जब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक हम सूत काट करके अपने हिस्से का मेहनत करके चरखा नहीं काट लेंगे। उनके आश्रम में ये नियम था
सभी लोग पहले चरखा बिना मेहनत का भोजन नहीं करना, और वो चरखा काट करके पहले जितना भी एक कपड़े लायक जितना भी उतना काटते थे, बाद में भोजन करते थे। और उसी समय से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जिनके तन के पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। हम भी आज से जो है एक लंगोटी चद्दर पर रहेंगे। जब तक हमारे पूरे देशवासियों को पूरे कपड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम भी इसी रूप में रहेंगे। तो इसलिए उनको नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया। तो वो नैतिक पुरुष थे, लोगों की करुणा दया, माने अपन उसको महात्मा साधु तो नहीं बनना चाहते, कुछ अलग अलग बनना चाहते थे, परंतु परिस्थिति बसात उन्होंने, तो ये इससे पुण्य बंद होगा ये कह रहे। उनने कोई परिणाम नहीं बिगाड़ के जीवों के प्रति करुणा रख करके, और उन्होंने तो हमारे देश के लोग ऐसे, जैसे मान लीजिए भैया अपने पास अब पेट भर के अपनो रोटी नहीं है और परिवार पूरा भूखो है, और मान लो एक जने लायक भोजन है, और कोई जो मुखिया हो गया हम अपन तो पेट भर लो, बाकी कौन भाड़ में जाए अपनों क्या लेना देना, वो तो तीव्र कसाई है। अब वो सोचेगा भैया सब लोग हैं, सब भूखे हैं, अपन मिल बांट के जितना हो सके उतना खाओ, और जितना नहीं है तो चलो। जैसे मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री थे, जब देश गरीबी की स्थिति में था तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा की थी भैया अपन लोग एक टाइम का भोजन त्याग दें अगर, तो अपने यहाँ अपन को किसी दूसरे देश से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगी, भीख नहीं मांगना पड़ेगी, अपन स्वेच्छा से हफ्ता में एक दिन एक टाइम का भोजन छोड़ दें। तो लोगों ने वो किया था, तो कितना टनों से भोजन मैंने गेहूँ बच जाता था। तो मतलब ये है कि ये विवेक है, अपन स्वाभिमान से परिस्थिति आ जाने पर बढ़िया परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए थोड़ा कष्ट सहिष्णु बन करके और ये सब कार्य करें, तो इससे क्या है कि इससे आपको पुण्य बंद होगा। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि परिस्थिति आ जाने पर परिणाम नहीं बिगाड़ के और ज्ञानपूर्वक उसको सहन करना मंद का साधन, इससे अकाम निर्जरा होती है। और अगर तुम आगे देखो उसमें तो इस प्रकार यहाँ कहते अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहन करना होगा, और वहाँ मंद कसाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध होता है। परंतु यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो तो सर्वत्रियंचादिक देव ही होंगे, क्योंकि वे तो निरंतर बेचारे भूखे प्यासे कष्ट ही कष्ट सहन करता रहते हैं। तो कहते हैं अगर इस प्रकार से परिस्थिति आ जाने पर वो कष्ट सहन करने से और कसाय पूर्वक यानी परिणाम बिगाड़ कर कष्ट सहन करने से, तो कहते हैं इससे पुण्य बंध नहीं होता है, सो बनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक आपने चलो धर्म के नाम पर उपवास आदि तो किया, तो उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम होगा वैसा ही आपको फल लगेगा। जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार इसको जानना, यानी बाह्य तप आदि को, मूल में तो तुम्हारे लिए अन्न कोई प्राण नहीं है। अभी आगे इसका खुलासा करेंगे कि पैसे को भी प्राण कहा है, अन्न को 11वां प्राण कहा, धन को 12वां प्राण कहा। तो कहते इनमें भी अगर अपन धन से अन्न ला करके अपने 10 प्राण आदि का पोषण करें तो धन को और अन्न को प्राण उपचार नाम प्राप्त करें, और धन और अन्न ही को इकट्ठा करता रहे और मूल प्राणों को नहीं जाने तो क्या होगा कि मरेगा। ऐसे ही यहाँ समझना, अभी खुलासा करते देखिए। तो जो जैसे अकाम निर्जरा लिया, मतलब इसमें कर्म का उदय फल लेके जाएगा क्या अकाम निर्जरा बता रहे ना। इसमें अकाम निर्जरा का मतलब तुम्हारी इच्छा नहीं थी परेशानी भोगने की, भूखे प्यासे रहने की आपकी इच्छा तो नहीं थी। काम माने इच्छा होता है, और आपकी कामना तो नहीं थी कि हम उपवास करें या भूखे रहें प्यासे रहें, परंतु आपकी परिस्थिति पाप से बनी कि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, अनुकूल साधन नहीं मिल रहे। अब उसमें क्या करना, अकाम निर्जरा जब होगी कि जब आप उसमें परिणाम नहीं बिगाड़ो, अपने उदय को विचार करके भैया स्वयं की ये जो कर्म सुभाषो परिस्थिति है कौन जिम्मेदार है, तो अपन शांति से उसको मंद कसाय रूप उसको सहन करें, मतलब वो कर्म के उदय को समता भाव से, तो उससे तीव्र कर्मों का पाप का आश्रय बंद नहीं होगा। तीव्र कर्मों का तो उदय आया,
और उसमें आपने परिणाम कसाय मंद रखी, तो उसमें आपको आगे के लिए तीव्र कर्मों का आश्रय बंद नहीं होगा। मैंने उसमें जो अपने लिए संकलित परिणामों से जो अपन को लिए कर्म पाप कर्मों का आश्रय बंद आदि होते वो नहीं होगा। इससे मंद कसाय से आपको पुण्य बंद होगा, पर कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। बंद रहेगा। हाँ है, बंद तो होगा, बंद होगा। मैंने इससे क्या होगा कि इससे आपके लिए स्वर्ग आदि का बंद होगा। जो अपन छडाला पढ़ते, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे, जो विमान वासी उठाए, ये सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, तहाँ ते चाहे थावर्तन धरे यो परिवर्तन। तो ये तो अपने लिए दो प्रकार से पुण्य बंध के या देव गति में जाने के कारणों में दिया तत्वार से। सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। दो तो सम्यक दृष्टि दिए हैं और दो मिथ्या दृष्टि दिए देव गति में जाने में कारण। कौन कौन से? सराग संयम ये भावलिंगी संत है, संयम संयम ये भावलिंगी श्रावक है। तो सराग संयम, संयम संयम। अब अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा में दो परिस्थिति बनती है, ज्ञानी भी कर सकते हैं और अज्ञानी भी कर सकते हैं। और ज्ञानी तो लगभग करते ही है। तो उनकी चूकी क्या है कि साथ में है वीतरागता, तो उनके तो संबंध निर्जरा पूर्वक और पुण्य का बंध हो रहा है। अकाम निर्जरा बने मंदिर कसाय, उसमें तीव्र कसाय नहीं कर रहे, तो उससे पुण्य बंध हो रहा है साथ में, और कर्मों की संबंध निर्जरा भी चल रही। पर जो एकांत से अकाम निर्जरा करते अज्ञानी जी, तो उनके लिए तो पुण्य बंध ही होता है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे देवों में भवनत्रक में दिया। अगर पुण्य अकाम निर्जरा माने थोड़ी परिस्थिति बसात आप थोड़े कसाय बंद रखोगे, उसमें जो संकलित नहीं होगी, तो भवनत्रक में कदाचित वैमानिक आदि में भी जा सकता, मुख्य रूप से भवनत्रक। तो ये परिस्थिति है मिथ्या दृष्टि। तो इसमें सभी परिस्थिति लग जाएगी कि जो भी प्रतिकूलता जीव के सहयोग में है, तमाम प्रतिकूलताओं में, तो विवेक पूर्वक जो तत्वज्ञानी होते हैं वे विवेक पूर्वक और कर्म के उदय को जानकर भेद विज्ञान पूर्वक जीते हैं, उसमें किसी प्रकार से परिणाम नहीं बिगाड़ते। तो ये हो गया अपने लिए, माने हर परिस्थिति में आपको इस प्रकार से अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। चौथी स्थिति माने चौथे नंबर पर दिया है बाल तप। बाल तप माने जो नौमिक रिवेक तक दे बिना आत्मबोध के, बिना तत्व ज्ञान के जितने भी तप किए जाते वे सब बाल तप में आते। तो अब ये जितने भी माने नौमिक रिवेक तक भी जाने वाले वे सब बाल तप में आएंगे। तो ये अपने लिए पुण्य बंध का कारण होता है। कौन सा? मंद कसाय रूप प्रवर्तन करके जीना। कैसे भी कर्म का उदय आ जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, उसमें अपन परिणाम नहीं बिगाड़े। अगर आपको आत्मबोध है तब तो करना ही है भेद विज्ञान पूर्वक ऐसा जीवन, और नहीं है तो तत्व ज्ञान पूर्वक आप परिणाम माने जागृत रखेंगे, उसमें जुड़ोगे नहीं, तो तीव्र कर्मों का क्या होगा? तीव्र कर्मों का आश्रय बंध जो है वो निर्जित होगा, नए तीव्र कर्म बनेंगे नहीं। तो आपके लिए परिणामों की विशुद्धता से आपको आगे आत्मकल्याण के अनुकूल वातावरण बन जाएगा, और आप फिर जब विशुद्धता विशेष होगी और पूर्वगत पाप कर्म आदि क्षीण होंगे, और उसमें आप भेद विज्ञान करके माने आप ये देखो नरकों में भी जब सम्यक्त कर लेते हैं तो वहाँ पर देखिए कितनी प्रतिकूलता है। वहाँ तो उनको तत्व के बल से ही उस प्रकार की परिस्थितियों में अपने स्वरूप की ऊर्जता करके आत्मबोध कर लेते हो। तो हर परिस्थिति में आपको जागृत रह करके परिणाम तो बिगाड़ने नहीं है, चाहे अभी सम्यक्त हुआ हो और चाहे नहीं हुआ हो। आपको ये जाने कि भाई अपन को सम्यक्त तो है नहीं, तो अपन क्या करें? परिणाम बिगाड़ें। भाई सम्यक्त नहीं है तो सम्यक्त प्राप्त करने के लिए आप तत्व ज्ञान पूर्वक उसको आप सहजता से सहन करो, उसमें जोड़ो, परिणाम मत बिगाड़ो। और अगर तत्व ज्ञान है तब भी आपको भेद विज्ञान करके भैया ये कर्म का उदय अपना स्वरूप नहीं है, ये तो पूर्व में जो कुछ किए थे उदय आया है, अब उसमें अपन को ज्ञाता रहो, अपना स्वरूप शांत रहना है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, ऐसा करके आप उसमें जागृत रहो। अभी जो अपन ने ये सकाम निर्जरा बता रहे ना, इच्छा पूर्वक तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। जो ज्ञानी जीव होते हैं, भेद विज्ञान हो गया, अब भैया अपन को विशेष भीतर आत्मा प्राप्त करना है, तो
तो बुद्धिपूर्वक सब छोड़ करके तपस्या करने के मारे में लगते हैं। ये सकाम निर्जरा ज्ञानियों के जीवन में होती, सकाम निर्जरा ज्ञानी को ही, ज्ञानी के जीवन में होती सकाम निर्जरा। अभिपाक और सकाम एक ही है? नहीं बता रहे। तो अभी अपने लिए एक होती सविपाक अभिपाक। सविपाक अभिपाक वो कहलाती है कि समय से पहले परिणाम विशेष के बल से कर्मों को उदय में लाके उसको खिला देना, वो कहलाती अभिपाक निर्जरा। और सविपाक निर्जरा वो कहलाती है कि जो कर्म उदय में आने की स्थिति में हैं वो समय पे उदय में आवे और वो निर्जित होवे। अब तुम्हारे आगे के परिणाम उसमें जैसे होंगे, आगे का कर्म अगर आप उसमें जो अपने स्वरूप की आराधना में हो तो वो निर्जित होंगे, और उसके उदय में आकर के परिणाम जैसे बनाओगे वैसा कर्मों का बंध होगा। मंद कसाय रखोगे पुण्य बंध होगा, तीव्र कसाय रखोगे पाप बंध होगा, और भीतरागता के साथ जियोगे तो उसकी निर्जरा होती जाएगी। सविपाक निर्जरा सभी को चल रही है, सविपाक निर्जरा तो सभी के, सविपाक निर्जरा सबको चल रही। अभिपाक निर्जरा ज्ञानियों को, एक सकाम निर्जरा और अभिपाक निर्जरा ज्ञानियों को ही होती है। वैसे तो ज्ञानियों को चारों निर्जराएं होती, अकाम निर्जरा भी होती है, बिना चाहे हुए उदय आ जाने पर भी वो मंद कसाय से कर्मों की निर्जरा करते हैं, और वो बुद्धिपूर्वक भी उसको निर्जित करते हैं, हाँ, तपादि के माध्यम से। और एक सविपाक निर्जरा तो चल ही रही है, और साथ में और भी विशेष परिणाम विशेष से उदय में ला के कर्मों को समय से पहले उसको निर्जित करते जाते हैं। अभिपाक जो निर्जरा है बिना फल दिए जो कर्म जो खेल रहे, तो उसमें भी ऐसा नहीं होता कि सर्वथा फल ना दे। हो गया वो तो बता तो रहा, जितना जुड़ोगे उतना उतना उसमें, और कुछ ऐसे हैं कि आपको कर्म बिल्कुल भी फल नहीं देंगे। मानो एक वजह सिद्ध करें कि थोड़ा फल तो दे के जाते हैं, लेकिन वो ना के बराबर उज्ज्वला सहायता दिया था हमने। चलो ठीक है, जो भी दिया हो पहले अपनी बुद्धि से समझो, बुद्धि से समझो। जिनको जो है माने उदय सविपाक निर्जरा में, अभिपाक निर्जरा में माने चूंकि वो उदय में तो लाया है, अब आप जितनी भीतरागता है उतना तो जुड़ना ही नहीं है। देखो उदय और उदीर्णा ये दोनों चीज़ें, समय से पहले उदय में लाके खिलाना और समय पर खिलना, ये दोनों चीज़ें उदय के अंतर्गत आ रही। मतलब आपको वर्तमान का उसको कर्मों का उदय मानोगे, कौन सा? समय से आ रहा है जो आपने उदीर्णा की है कर्मों की। उदीर्णा दो प्रकार से होती है, एक तो आपको पाप कर्मादि की भी उदीर्णा हो जाती है परिणाम में से। जैसे मान लीजिए अपन बैठे हुए हैं और सामने अपन ने कोई विषय भोग करते हुए किसी जानवर मानवर को देखा, और अंदर में अपने परिणाम भी काम के बीच चालू हो गए। क्या हो गया? ये कर्म की उदीर्णा का वासना माने तुम्हारे उदीर्णा हो गई उसकी, वेद की। ऐसे ही आपको खाना नहीं था, लोग अच्छी बढ़िया चाट खा रहे, देख करके अपन को परिणाम हो गए। ये क्या हो गई? ये उदीर्णा हो गई क्षुधा वेदनी की। तो ये पाप भावों की से पाप की उदीर्णा होकर के अपने लिए उदय में आने लगती है। और धर्म बुद्धि से अथवा पुण्य के कार्यों से आपके लिए क्या होता है कि वो अपने लिए पाप कर्मों की उदीर्णा होकर के कम फल दे करके खिल जाते हैं। परिणाम आपके धर्म के हैं तो वो समय से पहले उदय में आकर के बिना फल दिए हुए अथवा आंशिक जितना देना था उतना फल नहीं देंगे और वो निर्जित हो जाएंगे। तो ये जो है माने पाप का उदय आना था और उस समय आप धर्म बुद्धि से धर्म में लगे हो, तत्वाभ्यास कर रहे हो, स्वरूप आराधना, तो वो आपको क्या होगा कि वो आपको उस जाति का उदय नहीं देगा। तो ये माने इस प्रकार की उसकी स्थिति बनती है कि आप जितना वीतरागता रूप परिणमन कर रहे हो उतना तो आप कर्मों का आश्रयबंध होने नहीं है। जितनी अभी उसमें आप परिणाम जुड़ रहे हैं उतना उतना आंशिक रूप से उसका बंध होगा। तो वो ठीक है। उदय और उदीर्णा, समय से पहले उदय में लाके खिलाना अथवा समय पर उदय में आगे खिलना। पर तुम्हारे लिए बंध कितना होगा कि बंध आपके लिए आपके परिणामों के आधार पर है। अब ज्ञानियों के परिणाम वीतरागता के साथ में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ चलते हैं, तो जितना जितना अभी वो जुड़ रहे हैं उतना उतना उनके बंद होगा बस।
तो उदय के साथ में बंध का बताया जाता है, और संवर और निर्जरा के साथ में अनुदय की स्थिति बताई जाती है कि वो जो है आपका जो है कर्म उदय में नहीं आ रहा है, निर्जित हो रहा है, रुका हुआ है, माने वो रुक जैसे 41 प्रकृतियों का संवर हो गया सम्यक दृष्टि को, तो अब वो तो क्या है, वो बिना फल माने वो तो बिना फल दिए हुए खेल रहा है, जो संवर हो गया 41 प्रकृतियों का आपका उदय अब उदय नहीं आ रहा है। इसी प्रकार और भी क्रम क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा भावों की विशुद्धता से ज्ञानियों के जीवन में हो जाती होती रहती है, तो वो फल नहीं देती, संवर निर्जरा वाली है, वो बिना फल दिए खेल रही, परंतु उदीर्ण समय से पहले उदय में लाओगे तो वो जितने तुम जुड़ोगे उतना फल देगी, बस इतना है उसमें। एक जो है ना इसमें अकाम और सकाम में जो प्रचलन है, एक काम की एक बिना काम। अरे ये सब क्या है, जानते नहीं है बातों की बात। अब वो अपन को देखो, काम और बगैर काम की एक सामान्य से आपने कह दी, पर सब पे लागू नहीं होती वो, समझ रहे ना। सम्यक दृष्टि को भी अकाम नजर होती है, कैसे काम की नहीं है, और वो भी कैसे काम की नहीं है। आपको दुर्गति में अगर तीव्र कसाय करते तो दुर्गति होती, नरक निगुण होती, और आप उसमें अकाम नजरा कर रहे हैं तो दुर्गति बच करके आप स्वर्ग आदि में जाओगे, कैसे काम की नहीं है। अरे भाई ये अपन को ये इतना तो काम किया व्यवहारिक दृष्टि से, सर्वथा काम उसको नाकाम आप बेकाम कैसे कह दोगे। इसलिए सारी अपेक्षाएं हैं, ये सब क्या है जो गप्पाष्ट के यदि छोड़ देते हैं वे यहाँ पर मोक्ष मार्ग में नहीं चलती। यहाँ तो सारी बातों को आप पूरा व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से समझिए, उसका हेतु और फिर विवक्षा समझ कर उपयोगिता अनुपयोगिता बताइए सापेक्षता से। निरपेक्षता से आप पूरी बात को नहीं कह सकते उसमें। तो ये इस प्रकार से अपन को यहाँ समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि जो आपने बुद्धिपूर्वक इच्छापूर्वक जो तप आदि कर रहे हो, अगर उसमें भी अकाम नजरा जब होगी कि जब आप संकलेशित परिणाम नहीं करेंगे, मंद कसाय रखेंगे। इसलिए परंतु यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सर्वत्रयंचादक देव भी हो तो बनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छापूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त होगा, परंतु वहाँ जैसा परिणाम होगा वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार यहाँ भी जानना कि अगर उस अन्न से अपन अपने 10 प्राणों ला करके भोजन बना के खाएं, इसका पोषण करें तो उस पर आरोप आएगा। मूल में प्राण अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, प्राण तो तुम्हारे ये 10 चेतन नहीं, यहाँ पर ये 10 प्राणों की बात चल रही है। यहाँ चेतन प्राण अन्न से क्या उनका पोषण करोगे। यहाँ अपन को जो शरीर के 10 प्राण है उनकी बात चल रही है। तो जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। अंतरंग का मतलब शुद्धोपयोग है धर्म का मतलब शुद्धोपयोग। हाँ, अपना धर्म वीतरागता की सिद्धि नहीं हो उससे, तो वो सब क्या कहलाएगा, वो उपचार से भी तप नहीं कहलाएगा। तो यहाँ उसके लिए कहा भी है कि कसाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासा विज्ञा शेषम लंघन कम विदु। जहाँ पर कसाय विषय आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। देखो, विषय के निमित्त आहार हैं और कसाय के निमित्त विषय हैं, तो जहाँ पर आपने 3 चीज़ें छोड़ी, विषयों का पोषण होता है बाहर के पदार्थ माने पंचेंद्रिय के जो विषय होते हैं वो उनसे, तो वो आहार में जो 5 इंद्रियों के विषय मिलते हैं अपन को, तो अब उस विषयों का सेवन होता है कसाय पूर्वक। तो अब जब आपने आहार छोड़ा, विषयों का ग्रहण करना छोड़ा और तत्संबंधी जो तुम्हारे उसकी खान इच्छा थी, आसक्ति थी, वो छोड़ी, तो तुम्हारे लिए उपवास होगा। और तुमने अकेले क्या छोड़ दिए, आहार छोड़ दिया और क्या किया, और तुम्हारे लिए देखो विषय 2 प्रकार से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप उनको याद कर कर के ही रस लेते रहे
इसमें इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया है कि माने परिणाम बिगाड़ने में प्रत्यक्ष निमित्त भी नहीं है कोई पदार्थ, जरूरी नहीं है वो निमित्त हो, आप परोक्ष रूप से ही उनको याद कर करके और क्या परिणाम बिगाड़ते रहते। देखो यहाँ अपन को दो को एक तरफ रखा है, एक को एक तरफ रखा है। जहाँ विषय कसाय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। शेष माने अकेले आहार छोड़ दिया और विषय कसाय नहीं छूटे। आपने उपवास कर लिया, अब पिक्चर देखने चले गए और भी दूसरे काम मनोरंजन में उपयोग लगाने लगे, कहाँ छूटे विषय? अथवा उसी को बार बार याद करते रहे, उसी भोजन को या वो जो भी है परोक्ष रूप से, तो कहाँ छूटा विषय? 5 इंद्रियों के विषय कहाँ छोड़ रहे? इसलिए भोजन अकेला छोड़ दिया और न तो तुमने विषय छोड़े न कसाय छोड़ी। कसाय है तो उसके लिए तो काम चाहिए कुछ न कुछ। मूल तो कसाय छूटे तो तुम्हारे विषय छूटे और बाहर की चीज़ें भी छूटे। अब कसाय नहीं छूटेगी तो कसाय को तो काम चाहिए, धर्म के क्षेत्र में आकर इतने भी विषयों का सेवन करेगा वो। इसी में लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक कि कसाई जीव तो धर्म के क्षेत्र में आकर के ही कसाय के काम करता है। इसलिए समझना इसको, बाहर में अकेले तुमने कर दिया त्याग, उससे कोई छूट गए हो ये मत समझ लेना। अंदर ही अंदर तुम्हारे कसाय है तो वो तो काम करेगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो विषय बदला है खाली नहीं, विषय कहाँ बदला? अकेला डायरेक्ट रूप में तुमने प्रत्यक्ष उपयोग करना बंद किया है, पर इनडायरेक्ट रूप में तो तुम उसे ज़्यादा कर सका। भोजन वैसे भोजन तुमने भोजन कर लिया एक बार, भोजन की याद नहीं आएगी, और उपवास कर लिया और तुम 24 घंटे भोजन ही भोजन याद करते रहे, कहाँ छूटा विषय? कहाँ छूटा भोजन तुम्हारा? अकेले बाहर में प्रत्यक्ष रूप में लेना छोड़ा, पर अंदर में भावात्मक रूप में तो तुम्हारा चल ही रहा। अब वो कौन बताएंगे, अपन अपनी देखना है। अपने जीवन में ऐसा होता है क्या? दूसरे तो भी जिनको तत्व ज्ञान नहीं है बेचारे वे क्या करें, उनके बारे में तो सोचना ही अपन को बेकार है। इससे अपना क्या है कि स्वाध्याय की जगह पराध्याय होता है, उससे कोई अपनी कोई विशुद्धि नहीं होती। अपन संतुष्ट हो जाते हैं कि अपन तो समझ रहे हैं, पर अपने जीवन में अपन प्रयोग करो। देखो उसको स्वाध्याय स्वलक्ष्य से करने चाहिए। पर लक्ष्य से स्वाध्याय करना माने पाप बंद करना है। इसमें लिखा है कि नहीं पहले कि हमने जो दोष बताए, ऐसे दोष अपने में हो तो उन्हें दूर करना। दूसरों में ऐसे दोष देख देख कर एक कसाय है, कौन सी? अपन मान कसाय का पोषण कर रहे, द्वेष कसाय कर रहे, उनके प्रति द्वेष रख रहे, अपना अहंकार पोषित कर रहे, हम अच्छे हैं वे तो भी खराब। इसलिए अपन को स्वाध्याय के समय सावधानी पूर्वक अपने जीवन में गलती हो तो समझे। ज्ञानी तो दूसरों में दोष होते हैं, मिल जाने पर कर्णा बुद्धि समझाते, अन्यथा समझते हैं भैया समझता नहीं बेचारा, अब इसकी अभी ऐसे ही होना है, पर उसके प्रति द्वेष नहीं करते और अपना मान पोषण नहीं करते। अभी अपन कहाँ खड़े, ये अपन अभी कौन सी भूमिका में खड़े? अपन को तो अभी मैंने ये सोचो कि भेद विज्ञान करके संपूर्ण निवृत्ति करके पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है। तो जब तक मोक्ष दशा नहीं हुई तब तक अपन को कहाँ अटकने की जरूरत है, कहाँ अपन को संतुष्ट होने की जरूरत है, और कहाँ दूसरों को देखना। अपन को काय को देखना हो? भाई देखना तो अपन शिक्षा लेने के लिए कि भैया ऐसी गलती अपन को नहीं करना, इसके लिए देखो अपन देखना। इसके लिए नहीं कि चलो ये कर रहा है भैया देखो ये तो कैसे पागल है, पापी लोग हैं, अपन तो अच्छे हैं कम से कम। तो ये सब चीज़ें अपन को बहुत सावधानी करने की ज़रूरत है। कहाँ से अपन मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, कहाँ से अपने अंदर की कसाय उर्ध हो रही, कहाँ से अपन संतुष्ट हो रहे हैं, प्रमादी बने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने लायक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुमने ये सब चीज़ें कसाय छूटे, विषय छूटे और फिर उसके बाहर के नोकरम आहार आदि छूटे तो उपवास हुआ। और अस्थि रूप में कहें, ये तो नास्तिक के कथन होगा तीनों, अस्थि रूप में कहें तो अपन अपने स्वरूप की आराधना में लगे, शुद्ध उपयोग रूप वीतरागता की अपन को विशेष सिद्धि हुई तो उपवास हुआ। अपने स्वरूप की अपनी साधना में अपन विशेष जागृत हुए। अब फिर वो यहाँ कहेगा कि यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। 12वां कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे?
यदि तू मानादिक से उपवास करता है तो कर या मत कर, वो सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि कम राग छोड़ता है, जितना राग छूटा उतना ही छूटा है, परंतु इसी को तब जानकर इससे निजरा मानकर संतुष्ट मत हो। हाँ, अब ये जो है इसमें मतलब क्या है कि यहाँ तो तुम्हें हर परिस्थिति में ऊंचा चढ़ने का उपदेश दिया जा रहा है, नीचे गिरने के लिए नहीं है, स्वच्छंदाचारी होने के लिए नहीं है, और कुतर्क से जो है माने जो बात समझना है जहाँ बात नहीं साध करके अन्यथा विचार करने के लिए नहीं है। यहाँ तो आपको जो बात जितनी बताई जा रही है उसको समझो और अपने जीवन में ऐसी गलती हो तो दूर करो। तो भैया देखो कि ये कह रहा है कि तू अगर उपवास नहीं करेगा तो ये बता के इसमें किस काहित होगा, और फिर ये बता के तू करेगा क्या कर। अगर उपवास नहीं करके माने भोजन छोड़कर स्वरूप आराधना करे तो बहुत अच्छा है, अब स्वरूप आराधना तो करेगा नहीं, तू करेगा क्या हुआ फिर, पाप के काम करेगा तो उसमें तो और मंद कसाई भी नहीं होगी, उसमें तो धर्म का आरोप भी नहीं आएगा। इसलिए अगर तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे, तेरी जैसी होनार होगी तू जा। अब यदि तू मान आदि से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, उससे कोई लाभ धर्म का तो होने नहीं है, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से करता था तू आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना अनुराग छोड़ेगा उतनी अच्छा है, तेरे परिणाम में विशुद्धता आएगी। परंतु इसी को तप जानकर इसी में संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है कि अब आगे और विशुद्धता और अंदर में भेद विज्ञान करके स्वरूप का अवलंबन करो। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन तो उसे बाह्य तपवती जानना। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। अब यहाँ जो है मैंने ये तो बाह्य तपों की पहले बता दी, अब अंतरंग तपों में भी यही समझ लगा लेना। तो कहते अंतरंग जो तप है उनमें भी जो 6 प्रकार के प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, व्युत्सर्ग कहो या त्याग कहो, ध्यान, जो क्रियाएं होती हैं बाहर में प्रायश्चित आदि में जो है जो अपनी गलती आदि का निवेदन आदि किया जाता है वो सब, विनय आदि की जाती, वैयाव्रत आदि, तो ये सब उसमें समझना। तो कहते हैं उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो बाह्य प्रवर्तन तो उसे बाह्य तपवत भी समझना, तपवत ही समझना। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रियाएं हैं उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया जानना, जिसमें जो अपन को प्रायश्चित आदि में शरीर आदि का वचन आदि का बोलना जो होगा ये तो सब बाह्य क्रिया समझना शरीर से। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं जानना। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम उसमें अंतरंग तप जानना। अपने दम्भ आदि को छोड़कर, अपनी गलती को छोड़कर और गलती रहित अंदर में स्वाश्रय से जीवन निर्दोष जीवन जीना, वो तब समझना। मात्र अकेली गलती बता देना, बाहर में हाथ जोड़ लेना, बिना कर लेना, इसमें कुछ तप नहीं होगा तेरा। इससे और कभी कभी अहंकार का पोषण हो जाता है, हम इतनी विनय कर दी, हमने जो कर दिया बस अब बहुत कर लो और एहसान बता लो दूसरों के ऊपर, तुम जो सोचो कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ये ऐसा इसमें भ्रम नहीं पैदा पाल लेना हो कि जो थोड़ा बहुत अपन ने बाहर का कर दिया उससे दम्भ करने लग गए, अकड़ के जीने लग गए। अरे भाई इससे कुछ नहीं, तेरी विनम्रता तो तेरे कल्याण के लिए है, उसमें दम्भ तो करने ही नहीं। और इतने ही में संतुष्ट नहीं हो जाना, अंतरंग में तू अपना जो है जब तक ऐसा स्वरूप का अवलंबन करके कसाय रहित प्रवृत्ति नहीं करेगा तब तक इसमें अंतरंग तप नहीं होना है। वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर सदुपयोग रूप परिणति होती है। वहाँ तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर सदुपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुद्ध भाव है उससे बंध है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहाँ बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। हाँ, अब ये साधकों के जीवन की दशा बता रहे हैं कि भाई वे जो है देखो बाहर से हट करके और अपनी स्वरूप आराधना जो कर रहे हैं, तो जब वो इस प्रकार से अंतरंग में विनय आदि पूर्वक प्रायश्चित आदि लेकर के गलती की तरफ से उपयोग हटा करके
और जब अपन विशेष अपने स्वरूप उन्मुख होते हैं तो कहते हैं वहाँ पर शुद्ध उपयोग हो जाता है उनका। तो वहाँ शुद्ध उपयोग होने पर जो शुद्ध परिणति होती है उससे तो निर्जरी होती है, बंद वहाँ नहीं होता है। और अल्प शुद्धता होने पर यदि पूर्ण जो शुद्ध उपयोग हो जाए, कसाय रहित दशा हो जाए, तब तो वहाँ बंद हो गई नहीं। परंतु जब कसाय अभी पूर्ण रहित नहीं हुई तो जितने अंशों में वीतरागता हुई उतने अंशों में तुम्हारे लिए संबंध निद्रा होंगे, और जितना मैंने राग आदिक रह गया उससे बंद होगा। तो कहते अल्प शुद्धता होने पर स्वउपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे पुण्यादि बंद होता है। मैंने पुण्यबंध तो घातिया घातिया के भेद हैं, अघातिया कर्मों के भेद हैं। घातिया कर्म तो सब पाप ही रूप है, तो उनमें तो जब तक कसाय है तब तक बंद होता ही रहता है। अब ये है कि कसाय मंद कसाय होने पर कम स्थिति अनुभाग आदि पड़ता है, और तीव्र कसाय होने पर तीव्र पड़ता है। बस इतना समझना। मतलब बहुत शुद्धता जो कहा तो वो 3 कसाय चौकड़ी का भाव कहेंगे। बहुत शुद्धता कहा जाए तो पूरी शुद्धता ले लो जिससे बंद बिल्कुल नहीं होगा। वो तो फिर अपनों को 10वें गुण स्थान के बाद 11वें 12वें आदि गुण स्थान, हाँ श्रेणी, वो तो श्रेणी में ही आगे चलेगा इतना, तो वो लेना वहाँ पर। और मिश्र धारा रहे अगर पूरी शुद्धता नहीं भई तो जहाँ जितने अंशों में वीतरागता है उतना उतना बंद होगा, संबंध निद्रा होगी, उतना उतना बंद होगा। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य बंद होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, और अनुवाद का घटना पुण्य प्रकृति में शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाव का तीव्र बंध उदय होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुद्ध प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संपूर्ण शुद्ध तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। क्या कहा इसमें? देखो, कहते मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी कर्मों में होता है, सभी प्रकृतियों में होता है, और कहते वहाँ पुण्य पाप का कोई विशेष है ही नहीं स्थिति के अंतर्गत। स्थिति का घटना मतलब नवीन बंद होने वाली स्थिति का, देखो बंधे हुए कर्मों की स्थिति का घटना जी, उसको लेना यहाँ पर। तो जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, हाँ, उनकी स्थिति घट जाएगी, सबकी स्थिति घटेगी, मतलब जल्दी उदय में आ जाएंगे। जल्दी उदय में नहीं आ जाएंगे, निर्जित हो जाएंगे। अच्छा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये सब होता है। तो ये जो है उसमें उसकी स्थिति नष्ट होती जाएगी, फल दिए बगैर वो सब नष्ट होते जाएंगे। तो अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता। अनुभाग का घटना ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध और उदय दोनों होते हैं। नवीन बंध भी तीव्र होता है और उदय भी पूर्व की प्रकृतियों का तीव्र होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप हो जाते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। कौन सा नियम संभव है? विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है, अर्थात सर्वज्ञ भगवान के भी आश्रय पुण्य प्रकृतियों का होता है, और पाप प्रकृतियां पुण्य रूप कन्वर्ट होकर उदय में आती हैं। कैसे? वहाँ पूर्ण शुद्ध भाव चल रहा है वहाँ, तो कहते हैं ये शुद्ध भावों से भी जब तक अभी तुम्हारा पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, संयोग दशा है, तब तक जो है अनुभाग पुण्य प्रकृतियों का शुद्ध उपयोग से भी नहीं समाप्त होता है, और पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृति रूप में कन्वर्ट होकर उदय में आती। तो ऐसा शुभ और शुद्ध दोनों प्रकार के उपयोगों से समझना है। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, तो वहाँ स्थिति बंद भी नहीं होता, और स्थिति वहाँ पर सब खंडित होकर के नष्ट होती जाती, बंदी हुई सब। मतलब ऊपर जो प्रश्न था शुभ भावों से पाप की निद्रा होती है, तो वो शुभ भावों से नहीं शुद्ध भावों से निद्रा होती है। देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं कि पाप और पुण्य की निर्जरा यहाँ कहते शुद्ध भावों से निर्जरा होती, सर्वथा मत लगाओ। क्या?
पुण्य भाव और पाप भावों से कहते हैं मोक्ष मार्ग में स्थिति, कर्मों की स्थिति तो सब कर्मों की घटती है मोक्ष मार्ग में। अनुभाग का घटना आपका कहते हैं शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता है, ये सिद्ध करना है। यहाँ पर पुण्य पाप में जो भेद कर रहा है वे कहते हैं पुण्य में पाप प्रकृतियों में ऐसा भेद नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आपकी स्थिति तो सभी कर्मों की घटती जाएगी, परंतु पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग, क्योंकि 4 प्रकार से बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों का शुद्ध उपयोग से भी नहीं होगा, ये सिद्ध कर रहा है। मतलब वो पुण्य फल लेके जाएगा। फल देना नहीं देना ये कर्म तुम्हारे भावों के ऊपर निर्भर है। वीतराग भाव होंगे तो क्या फल दे के जाएगा। अरहंत भगवान के साथ ही जाए पुण्य का उदय चल रहा, क्या फल मिल रहा वहाँ? अच्छा, फल नहीं देगा, उदय में आएगा। अरे वो तो अब उदय में आएगा ही आएगा। जब तुम्हारा उदय आ रहा है पुण्य प्रकृतियों का, और जो एक समय की बन रही है बिना कसाय के, तो वो भी एक उसी समय उदय में आगे कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ जो स्थिति अनुभाग की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आघाती कर्म की कर रहे हैं। अरे भाई यहाँ घाती अघाती का भेद ही नहीं कर रहा है। वे जा कह रहे हैं स्थिति का घटना तो सब कर्मों में होता है, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो कहते शुद्ध उपयोग से भी नहीं घटता या समाप्त होता है, ये कह रहे हैं कि उसमें तुम एकांत से ऐसा मत कहो कि पुण्य प्रकृतियों पाप प्रकृतियों। यहाँ तो सभी प्रकृतियों का मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो सब प्रकृति घटती हैं, आघाती अघाती दोनों सबकी। और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग शुद्ध उपयोग से भी नहीं घटता, और अनुभाग स्थिति तो उसकी भी घटेगी, उसका अनुभाग फल देने की सामर्थ्य और विशेष बढ़ती जाती है। पाप प्रकृतियाँ कन्वर्ट होकर के पुण्य रूप कन्वर्ट होती हैं, पर फल तो तुम्हारे चूंकि कसाय नहीं हो तो क्या भोगोगे। पर ये तो व्यवस्था बता रहे कि भावों की इस प्रकार की प्रक्रिया जब तक आपकी चल रही है तब तक पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग आप समाप्त नहीं कर सकते। तो जब तक संसार दशा में जीव है, भले वीतराग दशा में हो, हाँ, पुण्य का बंध उसे भी एक समय का हो रहा है, और पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट होकर उदय में आ रही, ये बता रहे हैं। इसलिए इसका नियम जो है, देखो दृष्टांत दे रहे हैं इसमें। हाँ, विशुद्धता। तो ये नियम जो है विशुद्धता के बल से, उपयोग के आधार से ये नियम नहीं लगाना उसमें। देखो चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़े होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्राश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उसे उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है, तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है। इसीलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। इसके बारे में अपन चर्चा अभी नहीं करेंगे, आगे देखेंगे, टाइम अपना हो गया है। चलिए। निज निधि निज